ओम शांति। हम संगम युग के इस समय को महत्व दें। संसार में तो किसी को पता ही नहीं, थोड़ी लाखों आत्माओं को पता है केवल कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, स्वर्णिम युग आने वाला है। लोग तो स्वर्णिम युग बनाने की बात करते हैं, संकल्प करते हैं, मेहनत करते हैं, पर हमें तो ये विश्वास है ना, ये कार्य स्वयं क्रिएटर का है, ये मनुष्यों का नहीं है। और वो इस धरा पर स्वर्ग क्रिएट कर रहा है अपनी महान आत्माओं के द्वारा, अपनी शिव शक्ति सेना के द्वारा। इस समय संगम युग पर वो हमें सब कुछ देने आया है। हमें इस समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझना है। साधारण समय नहीं है। हमें किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का भी समय मिल जाए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और हम उनके साथ एक दो दिन बिता दें तो कितनी सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं। जीवन आनंद से भर जाता है। फोटो निकलवाते हैं, यादगार बना लेते हैं, सबको बताते हैं। हमें साथ मिला है स्वयं भगवान का। उसने कहा है मेरे पास आकर रहो, निमंत्रण दे दिया, अपॉइंटमेंट दे दी रोज की। रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुमसे ही मिलूंगा, भक्तों से नहीं। वो समय अपने बच्चों का है, भगवान के लिए। तो हम इस समय का पूरा फायदा उठा लें। ये समय सचमुच मोस्ट प्रेशियस, बहुत मूल्यवान, बहुत पवित्र, बहुत दिव्य समय से हम गुजर रहे हैं। सारा संसार तो कलयुग की काली रात में भटक रहा है। दुखों में, परेशानियों में, मानसिक रोगों में, तलाक के केसों में, घर घर के झगड़ों में बहुतों का जीवन अशांति, दुखों से बढ़ता जा रहा है। बहुतों को तो जीने की इच्छा ही नहीं हो रही। वो मरना चाहते हैं, लेकिन मरने के बाद तो ये कष्ट 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये संकल्प किसी को नहीं करना है, ज्ञान लेना है, ताकि ज्ञान के द्वारा हम इन सब बातों को ठीक भी कर सकें और इन चैलेंजेस को सहजी पार भी कर सकें। हम चिंतन करें, ये वही समय है जब भगवान हमें वरदान दे रहा है, सर्व प्राप्तियां करा रहा है, जन्म जन्म का हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है, हमें शक्तियां प्रदान कर रहा है, हमें राह दिखा रहा है। सुख, शांति, खुशी, प्रेम, दैवी गुण, शक्तियाँ सभी खजानों से हमें भरता जा रहा है। तो ऐसे समय का यदि कोई मनुष्य फायदा न उठाए तो सोचो उसको क्या कहा जाएगा। क्या आप उसे बुद्धिमान कहेंगे? तो चिंतन करें, हम सभी बाबा के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। समय को भी महत्व दें, संकल्पों को भी महत्व दें। इस समय हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पा सकते हैं, इसकी लिस्ट बना लें। सभी ये होमवर्क सबको करना चाहिए। ये समय है जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। ये समय है दुआएं इकट्ठी करने का। ये समय है भगवान के द्वारा विभिन्न अनुभव करने का। ये समय है उसके साथ रहकर परम सुखों में, अतीन्द्रिय सुखों में रमण करने का। प्राप्तियां तो हैं ही, वरदान ले लें। जो प्राप्तियां इस समय हम उनसे कर लेंगे, ये अविनाशी हो जाएंगी और जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर से भी बहुत बड़े अंश के रूप में ये सब चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। हम बहुत अच्छा चिंतन करके इस समय का लाभ उठाने का प्लान बनाएं। सोना बाद में हो जाएगा। व्यर्थ बातों में रहना, इसका कोई महत्व नहीं है। बातों को बड़ा करते रहना, उसमें उलझे रहना, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बुद्धिमान तो वही है जो बातों को तुरंत समाप्त करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाए। तो क्यों न हम अपनी संकल्प शक्ति को बचाकर
इस समय अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बना लें ताकि किसी भी जन्म में हमें भाग्य की कमी न पड़े। ओम शांति।